नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये मेरा वीडियो मेरे उन किसान भाइयों के लिए है जो किसान खेती करने के लिए लोन लेता है। अगर आपने भी किसी भी प्रकार का किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, चाहे वो किसी सरकारी बैंक से हो, चाहे वो किसी अर्ध सरकारी बैंक से हो, चाहे वो किसी कोऑपरेटिव बैंक से हो या फिर एनबीएफसी से हो, आपने किसी भी बैंक से केसीसी लोन लिया है, यानी कि खेती पे या खेती की जमीन पर लोन लिया है, या कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है, मतलब आपने खेती करने के लिए लोन लिया है और आपने उस लोन को डिफॉल्ट कर दिया है। 3-4 सालों से आपने अपने लोन का कोई भी पेमेंट नहीं किया है और बैंक ने उस पर ब्याज पेनल्टी लगाकर, तरह तरह के चार्जेस लगाकर उसको इतना बढ़ा दिया है कि अब आपको उसको भर पाने में दिक्कत आ रही है। मान लीजिए आपने किसी भी बैंक से 10 लाख का केसीसी लोन लिया और आपने अपने खेती की जमीन को मॉर्गेज कर दिया, बंधक बना दिया है, रहन रख दिया है। अब आपने केसीसी लोन डिफॉल्ट कर दिया है। आपने पिछले 3-4 सालों से एक भी रुपया अपने केसीसी लोन अकाउंट में नहीं डाला है, जिसकी वजह से आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है और बैंक ने तरह तरह के चार्जेस लगाकर, पेनल्टी लगाकर उस 10 लाख के लोन को दुगना या 2.5 गुना कर दिया है। अब समस्या क्या आ रही है? अब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो पूरा बकाया है उसको दे सके। तो आप सोचते हैं कि ऐसे में क्या करें, कैसे इसका निपटारा हो, किस तरीके से इस कर्ज से आप अपने आप को मुक्त कर पाए, किस तरह से आप अपनी जमीन को छुड़ा सके। क्योंकि बैंक के तरफ से लीगल नोटिस भी आने शुरू हो गए हैं। बैंक के पैनल से एडवोकेट जो है वो आपको तरह तरह के नोटिस भेज करके धमका रहे हैं। कई केसेस में तो रिकवरी एजेंट भी घर पे आकर के परेशान करते हैं, खेती वाली जमीन को नीलाम करने की धमकी देते हैं और तहसील से आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट कटने की बात हो रही है। ऐसी कंडीशन में आपको कोई जानकारी नहीं है तो डर जाते हैं आप, और आपके मन में ये सवाल आता है कि हम क्या करें ऐसे में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के आई हूँ और इन समस्याओं का क्या समाधान है वो बताऊंगी। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी लोन से रिलेटेड अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे और आप अपने और किसान भाइयों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अपडेट हो जाए, वो भी अवेयर हो जाए कि किस तरीके से ऐसी समस्याओं से निकला जाए। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केसीसी लोन कितने प्रकार के होते हैं। केसीसी लोन आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कि अगर आपने अपनी ज़मीन जो कि गिरवी रखी है, एक तो वो हो गया, और दूसरा जिसमें आप कोई भी ज़मीन गिरवी नहीं रखते हैं और कोई भी गारंटी, किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देते हैं। तो एक तो हो गया आपका सिक्योर लोन और एक हो गया आपका अनसिक्योर लोन। दोनों केसीसी लोन ही है। अब सबसे पहला ये सवाल आता है कि अगर आपने भी लोन डिफॉल्ट कर दिया है और आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, अब ऐसे में आप अपनी जमीन को कैसे छुड़ा सकते हैं, आप अपना जो भी कर्जा है उसको कैसे माफ करा सकते हैं और लोन से खुद को कैसे मुक्त करा सकते हैं। अगर आप भी अपना कर्जा माफ कराना चाहते हैं या फिर सेटल करके कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन करें। आप अपने किसी भी प्रकार के केसीसी लोन को, चाहे वो सिक्योर हो या फिर अनसिक्योर, सेटल कर सकते हैं। और अगर आप सेटल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप बैंक के पास जाएं और उनसे बात करें और उनसे कहें कि आपको जो भी लोन है उसको भरने में ये समस्याएं आ रही हैं और आप वो भरने के लिए सक्षम नहीं हैं। आप उनसे बात करें और बैंक से बात करके भी आप अपना जो लोन है उसको सेटल करा सकते हैं। आप बैंक के पास जाते हैं, कई बार बैंक साफ मना कर देता है कि इस पर कोई सेटलमेंट नहीं होगा, हम आपका कोई भी समस्या का समाधान नहीं दे सकते, आपको पूरा का पूरा पैसा भरना पड़ेगा। आप उनसे अपनी समस्याएं बताते भी हैं, आप उनको कहते भी हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन बैंक है, बैंक बिल्कुल भी आपकी बात को नहीं सुनता और आपका कोई भी प्रस्ताव नहीं मानता। अब ऐसे में जब आप
आपको बैंक द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला हो, तब आपके पास क्या रास्ता बचता है? क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जो आप जा करके आप अपना आवेदन वहाँ पे दे सकते हैं? तो ऐसे में आप अपने जो भी आपके ब्लॉक के या जो भी आपके तहसील के तहसीलदार हैं वहाँ पे जाएं और अपना लोन माफ़ी के लिए या लोन को सेटल कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र देकर आवेदन कर सकते हैं। ये जो प्रार्थना पत्र है आप लिखित रूप में तहसीलदार को तहसीलदार के नाम पर पे दो। और जब ये प्रार्थना पत्र आप देते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपका प्रार्थना पत्र में होना चाहिए? तो ये जो प्रार्थना पत्र है सबसे पहले तहसीलदार के नाम से होना चाहिए और उस प्रार्थना पत्र में आप आवेदन करें कि हम अपने केसीसी लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं या फिर बैंक ने हमारे ऊपर अधिक ब्याज और पेनल्टी लगाकर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि हमने लिया था उसको 2 गुना 2.5 गुना कर दिया है, जिसको भरने में अब हम सक्षम नहीं है। अब जैसे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आप खेती करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हो और कई बार प्राकृतिक आपदा के चलते यानी कि बाढ़ आ गई हो या सूखा पड़ गया हो तो आपकी जो फसल है वो उसका नुकसान हो जाता है और आपकी फसल कई बार उतनी अच्छी नहीं होती है कि आप उससे अच्छा मुनाफा कमाए और जो भी लोन है उसको ब्याज से ही जमा कर सके। अब ऐसे में ही तो समस्या आती है और ऐसे में ही किसान भाइयों को मजबूर होकर अपना जो लोन है या लोन के जो पैसे हैं उनको डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। ऐसे में वो नहीं होते इतने सक्षम कि अपने लोन पर जो ब्याज है उसको भर पाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परिस्थिति हुई हो या ऐसी कोई विपदा से आप गुजरे हो तो आप उसके लिए तहसीलदार के पास जाएं। तहसीलदार आपका जो प्रार्थना पत्र है उसको जब लेगा तो वो आपकी उस आपदा को देखते हुए आपको उसका निवारण करके ज़रूर देगा, क्योंकि जब भी आप तहसीलदार के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं तो एक लिखित रूप में होता है जिसमें आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उसमें लिखित रूप में देते हैं और अपना जो केसीसी लोन है उसको माफ़ करने के लिए या फिर सेटल करने के लिए आवेदन देते हैं। अब ऐसे में तहसीलदार क्या कर सकता है? तहसीलदार के पास पूरी पावर होती है कि वो आपकी समस्या का समाधान आपको दे और बैंक से बात करें आपकी समस्या के लिए और बात करके आपका लोन सेटल हो सकता है तो उसे सेटल कराएं। और ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पे माफ़ होने योग्य है आपका लोन तो आपको उस लोन से माफ़ी दिलाएं। अब बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको समझ में ही नहीं आता कि हम इस चीज़ को करें तो करें कैसे। हम तहसीलदार के पास अपनी आपत्ति या आवेदन अगर हमें प्रार्थना पत्र देना है तो किस तरह से दें? आप उसके लिए किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं या कोई भी आपके ज़िला में जो एडवोकेट है आप उसकी मदद ले सकते हैं या फिर किसी भी पढ़े लिखे बंदे से आप अपनी जो प्रार्थना पत्र है उसको लिखवा सकते हैं और उसमें अपनी जो भी परिस्थिति है उसको ज़रूर दर्ज कराएं, उसको ज़रूर लिखें। और जब आप ये प्रार्थना पत्र तहसीलदार को दे देते हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि जो भी प्रार्थना पत्र आपने दिया है उसकी रिसीविंग लेना ना भूलें। रिसीविंग आपको जो तहसील है वहाँ के बाबू से आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है रिसीविंग लेना। इन चीज़ों को ध्यान रखना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो अपने केसीसी लोन को लोक अदालत के ज़रिए भी सेटल कर सकते हैं या फिर माफ़ करा सकते हैं। अब लोक अदालत में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? लोक अदालत में जाने के लिए भी आपको एक आवेदन देना पड़ता है। एक आप एप्लीकेशन लिखें कि आप अपना जो लोन है उसको लोक अदालत के माध्यम से सेटल कराना चाहते हैं और वो आवेदन दे करके आप अपना जो लोन अकाउंट है, जो भी लोन है केसीसी का, उसको सेटल करा सकते हैं। जो भी आपने बैंक से बात की आप उसकी कॉपी अपने साथ लेके जाएं। जो भी तहसीलदार को आपने प्रार्थना पत्र दिया था उसकी जो रिसीविंग की कॉपी आपके पास है वो आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं और लोक अदालत में जा कर के आप अपनी जो भी परिस्थिति है उसको बता करके अपना लोन जो है उसको आधे से भी कम में या फिर आधे में आप सेटल करा सकते हो। कई परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि आपका जो लोन है वो माफ़ कर सकते हैं। तो
लोक अदालत के माध्यम से बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको कर्ज से मुक्ति मिली है और कई किसानों ने अपना जो केसीसी लोन है उसको माफ कराया है, सेटल कराया है। और अगर आपको भी लोन भरने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है या आपका कर्जा इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सक्षम नहीं हैं कर्जा भरने में, तो ऐसे में आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी बैंक सेटलमेंट करने के लिए मना करता है या कहता है कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी हो, चाहे आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे अर्ध सरकारी बैंक हो, ऐसे में अगर वो आपको ये कहता है कि हमारा जो बैंक है वो सेटलमेंट नहीं करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट हर बैंक करता है। मेरी सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि अगर आप भी कर्ज के भार से गुजर रहे हैं तो ऐसे में डरना बंद करें, और इससे निकलने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ओर से आपकी मदद कर सकूं, तो आप उसके लिए अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप चैनल पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार।